भोजपुरी दर्शक के हम गोर लाग के प्रणाम करतनी, पैर छू के प्रणाम करतनी। हम आज आरा गांव में जौनपुर शहर के आरा गांव में शूटिंग करे आयल बानी। ये पूरा गांव में राय परिवार के पूरा राज बा। तो राय साहब के यहाँ हमनी के शूटिंग करतनी। राय साहब के ही घर है और हमारे प्रोड्यूसर साहब भी राय साहब बरन विपुल राय, और ये फिल्म के निर्देशक बरन रजनीश चौधरी जी, जिनका साथ हम पहला बार काम करतनी। रजनीश जी बहुत सारा काम कैले बारन पहले और बहुत बढ़िया लगा था। फिल्म का नाम है दिशा एक प्रेम कहानी। तो जितने भी लोग इधर बारे या एक्शन हो गए इलेक्शन, अभी थोड़ा सा कहीं डायरेक्टर साहब हमारा डांट न दे, यही से हाँ उधर चलता सीन। खैर हाँ, तो दिशा एक प्रेम कहानी बा और रजनीश जी एक निर्देशक बरन। हीरो आदित्य ओझा जी बने, हीरोइन श्रुति राव, पूजा तिवारी जी हीरोइन, हम बनी, हमारे एक मित्र बने जितेंद्र झा जी, और बहुत सारा कलाकार बने। मतलब अभी तक हमारा इतने लोग से भेंट भइल है। बाकी जैसे हाँ संतोष श्रीवास्तव बने हैं और बहुत अच्छे अच्छे कलाकार इस सिनेमा में बरन। इस सिनेमा में हमरा जो विशेष करके लागल है, आजकल सब एन्ने ओन्ने शूटिंग करता, हम खाली गांव धूल खटिया बाटी चोखा लिट्टी दाल भात यही सब मोजराल बानी। तो ये गांव के ओरिजिनल चीज़ है। गोईठा भी में भी हमनी के जाके कूद के कादो पाको लड़ाई कुश्ती, मतलब एकदम प्योर खाँटी जो बानू वो खाँटी चीज़ यूज करत रहे रजनीश जी के कॉन्सेप्ट भी बहुत अलग बा। एक सबसे बड़ा यूएसपी बा जो हमनी के ड्रेस पहनले बानी दोनों भाई, हम और जितेंद्र जी, वो एक वो ड्रेस में पूरा फिल्म कैले बनी हमनी के। वो फिल्म में आप रुआ मतलब ओकर भी एक अलग कहानी बा। मतलब वो सिनेमा में अट्रैक्ट होवे खतरा हमनी के एक वो कहानी देवल गल बा। देखिए हमारा डायरेक्टर साहब गुजरत रहे उधर आ गए बगल में हमार एकदम राम भाई, आप तो सिनेमा को अच्छी तरह से पहचानते हैं। मिस्टर इंडिया में और हमने मटरू जी की जो गेटअप उनके बारे में जो सोचा, तो एक रंगीला कैरेक्टर मेरे सामने आया। तो मैं इसलिए सोचा कि ये ऐसे कैरेक्टर तो हमेशा उनको लाइक करते रहे, इनकी ऑडियंस जो उनको पसंद करती है। दर्शक यही रजनीश जी बने हमारे डायरेक्टर साहब, चेंज ना होने पाए। ये मटरू नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन मटरू जी की छवि एक तो बननी चाहिए जो रंगीला ड्रेस में आते हैं। इसलिए आपके लिए अलग से डिजाइन किया गया हम लोगों ने। हम ठीक तब बहुत तकलीफ हुई कि आपको चेंजेस नहीं दे पा रहे थे, लेकिन बहुत डिजाइन किया गया। फिल्म की डिमांड थी, कॉन्सेप्ट की डिमांड थी। तो मटरू भाई हमारे बहुत अच्छा काम किए हैं। फर्स्ट फिल्म मेरे साथ एकदम बहुत बड़े रंगीला हैं। और एक्चुअली हमने फोकस किया अपनी हीरोइन श्रुति राव के ऊपर, जिसके ऊपर हमारी फिल्म पूरी आधारित उस कैरेक्टर दिशा पे, जो कि ओनली एक ऐसी एक लेडी है कि जो सेल्फ रिस्पेक्ट सेल्फ डिफेंस को निभाते हुए अपने व्यक्तित्व को बचाते हुए अपने लाइफ से सेक्रीफाई नहीं करती है और फाइट करती है। इस गांव में कैसे टफ होता है ये सी वेयर करना, ये इस फिल्म में दिखाया गया है। जो कि हिडन स्टोरियाँ बहुत गांव में पड़ी हुई हैं, लेकिन कोई इसको ऊपर उठाता नहीं है। ये लाना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग तमाम ट्रेजेडी और तमाम सोशल पे जाते हैं। कहानी हाँ तो कहानी अभी रिवील कर दे तक दर्शक देखे कुछ आई, वो एक पार्ट है हमारा, सारांश है। तो इसमें हम लोग ने कुछ ऐसे पॉजिटिविटी कैरेक्टर लाए हुए हैं जो हेल्प करते हैं सामाजिक में। वो पॉइंट है भैया लोग बहन लोग भाई लोग कि सर जो बनावत रहे, बस अभी ये कहानी के सारांश है। एक खातिर रहुआ के देखे के पड़ी और जरूर देखो। छोटा वर्ड बोलूँगा कि गांव और शहर के जो फैमिलियर फैमिली है, जो जिसमें फैमिली से अटैचमेंट है, जो जॉइंट फैमिली है, उस हर घर में ये कहानी है, जिसको ये सामने लाना बहुत ज़रूरी है कि ये सामाजिक सुधार भी हमारे होने चाहिए। जो कुरीतियाँ हैं एक दूसरे रिलेशन में और एक दूसरे के रिश्तों के प्रति, वो बदलनी चाहिए। या सामाजिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि महिला विधवा है, अकेली है, कहीं वो वर्किंग में है, तो क्या पुरुष प्रधान उसके प्रति नज़र रखता है, पॉइंट ऑफ व्यू उसका है, वो चेंज होना चाहिए इस फिल्म में से। और जैसे अभी हमने का हंसी मजाक करत रही है ड्रेस के ऊपर, ये तो हमारे कॉमेडी हंसी मजाक रहे रुआ इतना मतलब जरूरत नहीं। बट हम एक चीज़ कहें कि शहरी और गांव के परिवेश जब सर बतैले बढ़े, तो एक चीज़ और जो हमने के प्रोड्यूसर बरन विपुल राय जी, वो उनकर हाँ मतलब महाराष्ट्र में बहुत डाउन टू अर्थ आदमी जालना में रहे ले। हाँ। बस इतने काम कि ऐसा प्रोड्यूसर अगर 3-4 और भोजपुरी इंडस्ट्री के मिल जाए तो भोजपुरी इंडस्ट्री के आगे बढ़े से क्यों नहीं। अभी क्या है कि हमारे विपुल राय भैया जो हैं वो एक पे जैसे होता है ना, एक पे 100 भारी
100 पे एक भारी, वो एक पॉजिटिविटी में उदाहरण है हमारे लिए वो। नहीं सिर्फ वही नहीं, उनके जो 2-4 भाई लोग हैं या जो उनके साथ काम कर रहे हैं, जैसे तोसू सिंह जी हो गए, हाँ, आ रहे लाइन पे आ अपना रहे। वंदे पे आ रहे, मातरम जी हाँ। हो गए, तो इन लोगों का जो सहयोग और जो ये आनंद प्राप्त हुआ है सर, वो तो विपुल भैया को सब पता है, वो खुद ही टीम खड़ा किए हुए हैं इसके लिए। तो विपुल भैया ने इस फिल्म में, उन्होंने बड़ी बजट की फिल्में भी की हैं, हाँ बताया लेकिन मैंने। उन्होंने कॉन्सेप्ट के पे जब ये तैयार हुए कि इस ऐसे कॉन्सेप्ट पे मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, लेकिन आप लोग एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट को उतार के लाइए। तो ये बहुत बड़ी सोच है कि एक प्रोड्यूसर हमें फ्रीडम देता है कि आप अपने कॉन्सेप्ट के लिए पूरी फिल्म बनाइए, उसको एज ए मार्केटिंग और मसाला मत करिए। तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए फ्रीडम है, अपॉर्चुनिटी है कि अपने काम को निखार सकते हैं। तो ऐसे प्रोड्यूसर होने बहुत जरूरी है कि जो हमारे कॉन्सेप्ट को ज़िंदा रखने के लिए फिल्म में कोई हस्तक्षेप न करें और पूरा डेडिकेशन देते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात हमारे लिए और सारे आर्टिस्टों के लिए है। बिल्कुल बिल्कुल। दिशा तो सिनेमा की बदले ना बदले, सामाजिक दृष्टिकोण से दिशा जरूर बदलेगी लोगों की, कि हमारे फिल्म के कैरेक्टर का कारण ही है, एक महिला अगर किसी जगह पॉइंट ऑफ व्यू पे अपने अस्तित्व के लिए लड़ती है तो उसके अलग अलग दिशाएं, लोगों के नज़रिए जो होते हैं उसको हमने दिया कि एक दिशा एक ही है लेकिन सबके नज़रिए अलग होते हैं, उसको दिखाने की कोशिश की हम लोगों ने। बिल्कुल नहीं, देखिए सब कोई अपने अपने प्रोजेक्ट को अपना बच्चा समझता है और अच्छे करने की कोशिश करता है। हम ये नहीं कहेंगे कि ये सबसे अलग या सबसे अच्छी, इन्होंने एक जो मुद्दा उठाया है ना Yes, sir. वो बहुत अच्छा है, और उस चीज़ से अगर कुछ लोगों को अगर ये समझ में आ जाए या इस चीज़ को अमल करें तो हम लोग स्टार्ट करें, मतलब मैं तो इसका हिस्सा हूँ। हमारे सर ने जो स्टार्ट किया है, रजनीश जी ने स्टार्ट किया है, या बताने की क्योंकि कोशिश सब लोग की को समझ में आएगा, हाँ जी, सबका फैमिली है, सबकी माँ है, बहनें हैं, बीवी हैं, तो ये रिश्ता, जो औरत का एक रिश्ता है, एक नारी है, जो ये सारे कैरेक्टर में आती हैं। तो ये जो हमारे दर्द है एक उनके एक नारियों का, ये सारे रिलेशन में कहीं ना कहीं पॉइंट आउट में नज़रिए से सबको तकलीफ देता है। तो जिस किसी घर में नारियां हैं और हर रिश्ते में है, बहन है, माँ है, वाइफ है, तो ये चीज़ सबको समझ में आना चाहिए और उसके सबको बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि हम अपने घर की स्त्रियों को बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं, लेकिन अगर दूसरे घर की स्त्री है या बाहर कहीं है तो हमारा नज़रिया चेंज हो जाता है। तो ये नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है। वाह वाह, सही सही है। तो जैसन कि हमारे निर्देशक जी बतौले रहन और बतावत रहें, बस भैया लोग यही कहें कि रउआ सब और लोग हमारा देखिए। भाई वंदे जिसका जिक्र उन्होंने किया था, यही खड़ा है, ये हाँ, बैकअप में से पिलर हमारे हैं। अवकाश यादव जी हमारे अवकाश पिलर जी, हैं, अवकाश तो जी। सु भाई पता नहीं किधर हैं, अवकाश जी वो काम में पिलर के बिजी साथ होंगे। साथ कलाकार वंदे भी इधर हैं। आइए। उन्होंने सिनेमा भी किया है एज ए कलाकार। आइए बंदे भाई आइए। अच्छा चले गए, उनको कुछ काम आ गया, वो निकल गए। बहुत दौड़ भाग कर रहे हैं वो लोग। अवकाश भाई, जितेंद्र भाई, सब हमारे फ्रेंड सर्कल है, लंगोटिया यार जिसको कहते हैं। चाहूँगा कि इसी कैमरे के इंटरव्यू को जारी रखते हुए हमारे अवकाश भाई जो यहाँ बहुत सहयोग किए हैं इस फिल्म में, और इसके जो गांव में इनका जो चीज़ें उपलब्ध कराई हैं, और एक कलाकार ही एक कलाकार के दर्द को समझ सकता है। Actually, तो वो कलाकार है हाँ, सर, अवकाश तो वो जी का समझते और हैं। विपुल भैया हमारे जो प्रोड्यूसर हैं, उनका बड़ा रिलेशन बड़ा प्यारा एक है, जिसको शायद हम आप नहीं समझ पाएंगे, और उनके सौजन्य से वहाँ से कोई प्रोजेक्ट उठते हैं तो हम लोग उसके हिस्सा बनते हैं। इतना ही बोलेंगे हम लोग। और आगे फिल्म के बारे में एज ए हीरो हीरोइन के साथ हम लोग पूरे एज ए कॉन्सेप्ट के साथ बैठते हैं राम भाई। और आपका बहुत बड़ा धन्यवाद राम भाई, आपने शुरू से मीडिया पार्ट जो भी है बहुत, उसके बिना तो हम लोग कुछ है ही नहीं, वो सामने लाती तो हम सामने आते हैं। तो राम भाई हमारे शुरू से स्ट्रगलर फ्रेंड रहे हुए हैं मुंबई में, और हम लोग साथ रहे हुए हैं। तो राम भाई, तो मैं फिल्म करूँ या ना करूँ, राम भाई ऑलरेडी मेरे लिए हमेशा वैसे ही रहते थे। तो आज मेरी ये दूसरी फिल्म है, इस फिल्म में राम भाई अगर आए हुए हैं तो मेरे लिए तो बहुत सोने पे सुहागा है कि राम भाई। प्यारो राम यादव जी के बारे में मैं एक बात कहूँगा। जब ये पहली बार हम आज इनसे करीब तकरीबन जित्तू दादा हमारे उधर से निकलने 10-15 साल पत्रिका पहले जब मुलाकात हुई थी, तो ये किसी बहुत और के मस्त अंडर में DOP काम है। करते थे, और जब मैं कहता था कि राम तुम कब पियारो बने हुए, तो भैया बन जाए में एक दिन। और आज बहुत अच्छा लगता है कि राम फुल फ्लेज पियारोशिप करते हैं और हम लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। राम जी, आपको बहुत बहुत बधाई, ऐसे ही दिन रात तरक्की कीजिए और आपका हर चैनल फूले फले। जय श्री राम, जय माता दी। बाकी सर बोलेंगे। आप कैमरा घुमाएंगे। हाँ सर, हाँ, कुछ हमारे फेसेस बैठे हुए हैं, सबको लेते इधर देखिए। अवकाश भाई, इधर गुड्डू भाई हमारे जो उनका घर है, इधर हमारा जितेंद्र भाई कॉमेडी एक्टर, इधर हमारा तो इधर बंदे भाई, इधर है पूरा राउंड, पूरी टीम देख लीजिए। इधर बंदे हमारा, ये अलग पहचान इसकी। अरे यार, ये बिट्टू हमारे एसोसिएट असिस्टेंट में सब लोग हैं, बहुत तेज हैं,
बहुत फास्ट ये लोग काम कर रहे हैं। एसोसिएट हमारे कहाँ गए, विकास, वो पूरा अपने ऊपर पूरा वर्डन उन्होंने ले लिया मेरा, इससे मैं फ्री होकर के अपना काम कर पा रहा हूँ। एक्चुअली टीम हमारा जो प्रोडक्शन वाला है विजय, वो तो इतना हार्डवर्क करता है, कोई बात ही नहीं, नोक झोंक होते रहते हैं हम लोग के। और जितनी भी टीम है, लाइट वाले सब लोग पूरा कॉपरेटर के साथ काम कर रहे हैं लोग। तो फिर टीम को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने बैकअप दिया, तो आज हम ये काम को कर पा रहे हैं। और लास्ट आपको विपुल भैया को धन्यवाद जो उन्होंने इसके लिए मुझे सेलेक्ट किया, और राम जी को जो आप मेरी मार्केटिंग कर रहे हैं। ये मेरा सबसे बड़ा दिल की खुशी है कि राम भाई हमारी पीआरओशिप कर रहे हैं। Thank you, रजनीश चौधरी जी बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं और बहुत पुराने साथी हैं, बहुत अच्छे इंसान भी हैं। और मेरी इनकी दोस्ती कम से कम 25 साल से है, लेकिन इतने अच्छा डायरेक्टर है ये मुझे इस सेट पे आके मालूम चला। जो कॉन्सेप्ट एक चीज़ पे बारीकियाँ करना, वो अच्छा लगा। ऐसे हम लोग दोस्त हैं तो फिर उस चीज़ को एहसास नहीं करते, लेकिन यहाँ आने के लगा कि थोड़ी त्रुटियों पर ये समझाते हैं। तो मैं सेट पे, ये मेरे दोस्त नहीं है, सेट पे ये मेरे डायरेक्टर है, मैं सर बोलता हूँ। एक्चुअली मैं क्या कोशिश करता हूँ राम भाई कि हम स्क्रीन को जो स्क्रिप्ट है उसके हिसाब से तो समझाते ही हैं, लेकिन स्क्रीन के बैक में जो चीज़ें होती हैं, जो उनके जीवन शैली में जो चीज़ें चेंजेस होने चाहिए, उसके हिसाब से आदमी अपनी एक्टिंग को भी लेके आता है। अब रेगुलर जो चीज़ आप रिपीट करते रहते हैं वो एक्टिंग का एक पार्ट बन जाता है। तो मैं वहाँ से ट्रीटमेंट चालू करता हूँ कि अगर मैं उनके कॉमन लाइफ में जब वो एक्टिविटी होती है उसको देखता हूँ तो उसको चेंजेस करने की कोशिश करता हूँ कि वो चेंजेस होंगे तो अच्छा कैनवस पे अच्छी स्केचिंग होती है। तो पहले हर एक्टर को अच्छा कैनवस के रूप में कन्वर्ट करिए, फिर अपना ड्राइंग उस पर करिए। तो मेरा काम करने का वो तरीका है, किसी को डिमोरलाइज नहीं करना मुझे। सारे आर्टिस्ट अच्छे हैं, सब आए हैं। मेरे एक बागवानी है, उसके सारे फूल हैं। जब फूल सारे अच्छे खिले रहेंगे तो सारी फिल्म भी अच्छी रहेगी। मेरी कोशिश यही रहती है।